नमस्कार, राजधानी एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। कांग्रेस प्रभारी शूरवीर सिंह सजमाड़ पहुंचे रुड़की। कांग्रेस जिला प्रभारी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। बैठक में निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं से सुझाव भी लिए गए हैं। हरिद्वार कांग्रेस के जिला प्रभारी शूरवीर सिंह सजमाड़ ने रुड़की पहुंचकर निकाय चुनाव की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं के सुझाव लिए। उन्होंने महानगर कांग्रेस पदाधिकारियों को दावेदारों से आवेदन लेने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिताऊ दावेदार को ही टिकट आवंटित किए जाएंगे। जिला प्रभारी शूरवीर सिंह सजवाड़ ने कहा कि निकाय चुनाव के लिए पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है। टिकट के लिए आवेदन लेने शुरू कर दिए गए हैं। जिताऊ और पार्टी को समर्पित कार्यकर्ताओं को ही टिकट में प्रायोरिटी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पुराने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाएगा और उनका सुझाव पार्टी के लिए अहम होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस वार्ड अनुसार पर्यवेक्षक नियुक्त करेगी और टिकट के दावेदारों से आवेदन लेने शुरू किए जाएंगे। कांग्रेस हमेशा रणभूमि में रहती है, वो तो तैयार रहती है और हमको सिर्फ ये देखना है कि कांग्रेस कैसे जीते। हमको अपने सब नेताओं से जो मंच पर हैं, जो अभी आए भी नहीं है, उन सब से बात करनी है और जो जीत सकने वाला कैंडिडेट हो और टिकाऊ भी हो तो अच्छा है। जो जीत सकने वाला हो उसका नाम ही प्रपोज किया जाएगा, उनको ही टिकट के लिए हम हाईकमान को भेजेंगे और निश्चित रूप से जो लोग और मांग रहे होंगे उनको भी मनाने का काम हमारा ही है। उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज है। निकाय चुनावों के लिए बीजेपी ने कमर भी कस ली है। पर्यवेक्षकों की टोलियां करेंगी निकायों का दौरा भी। बूथ प्रबंधन पर रहेगा बीजेपी का मुख्य फोकस। देखिए, बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर पार्टी ने रणनीति तैयार कर ली है और चुनाव की घोषणा होते ही अमली ड्रामा पहनाया जाएगा। इन तैयारियों को, इन रणनीतियों पर आरक्षण तय होती उम्मीदवारों के चयन के लिए सभी निकायों में पर्यवेक्षकों की 50 से ज्यादा टोलियां रवाना हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि निकाय चुनावों में शानदार जीत दर्ज करने के लिए संगठन पूरी तरह से तैयार है। आगे उन्होंने बताया कि चुनाव में पार्टी का मुख्य फोकस बूथ मैनेजमेंट पर रहेगा। आरक्षण तय होने के बाद प्रत्याशी चयन के लिए सभी निगमों में 3 पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे। साथ ही 50 से ज्यादा पर्यवेक्षक टोलियां निगमों, नगर पालिका और नगर पंचायतों का दौरा करेंगी। विपक्ष का काम अपने संगठन को दुरुस्त करना है, उसमें किस रूप में वो काम करे वो करें। हमारे संगठन का केंद्रीय पोलिंग बूथ होता है और जैसे ही रिजर्वेशन फाइनल होता है, हमने नगर निगम और नगर पंचायतों के लिए, पालिकाओं के लिए हम अपने पर्यवेक्षक हम भेजने वाले हैं। वो पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं के बीच से रायशुमारी करके नाम का पैनल लाएंगे और बाद में जो नाम आएंगे उनका हम पब्लिक सर्वे हम लोग कराने वाले हैं। और जीत ही हमारी प्राथमिकता है और चुनाव की जीत के लिए जिस प्रकार के कार्यक्रम की रचना बनानी होगी वो सब बनाएंगे। और मैं कह सकता हूँ 11 के 11 निगम और अधिकतर पंचायत और नगर पालिकाओं में सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता विजयी होकर आए। दल को क्या गोपनीय रिपोर्ट लेने की आवश्यकता पड़ रही है? इसका मतलब हार का डर कहीं न कहीं भाजपा को सता रहा है। निश्चित रूप से तो उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। उत्तराखंड कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना भी देखने को मिला है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का आरोप है, हार के डर से निकाय चुनाव नहीं करवा रही बीजेपी। चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। उत्तराखंड में निकाय चुनावों को लेकर भले ही स्थिति स्पष्ट ना हुई हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी चुनावों की तारीख तय होने पर सियासी पारा भी हाई है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार हार के डर से निकाय चुनाव के साथ ही पंचायत चुनाव और अन्य चुनाव को नहीं करवा रही। सरकार जिला पंचायत नगर निकाय चुनाव कराने के प्रति गंभीर नहीं है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। तो क्या गोपनीय रिपोर्ट लेने की आवश्यकता पड़ रही है? इसका मतलब हार का डर कहीं न कहीं भाजपा को सता रहा है, निश्चित रूप से सता रहा है। और पंचायत चुनाव हो चाहे अन्य चुनाव हो, आप भाजपा को अंदरूनी सिर्फ उठोबल का शिकार होना पड़ेगा। बड़े बड़े लोग टिकट मांग रहे हैं, सीनियर से सीनियर लोग टिकट मांग रहे हैं। आप देहरादून में देख लीजिए कितने सीनियर लोग आज चुनाव में मेयर के पद के लिए उम्मीदवार होने कितना प्रचार कर रहे हैं। लेकिन भाजपा पे तय नहीं है, एक अनार 100 बीमार की स्थिति है भाजपा में, इसलिए चुनाव टालना चाह रही है बार बार। दल को क्या और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हमारे सहयोगी अनुज अवस्थी, उनका रुख कर लेते हैं। अनुज, क्या कुछ सियासी हलचल है? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं हार का डर है और इसीलिए सरकार जिला पंचायत नगर निकाय चुनाव जो है वो कराने के प्रति गंभीर नहीं है। बिल्कुल, उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर के सरगर्मियां पूरी तरीके से तेज हो गई हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। दोनों पार्टियां अपनी अपनी बैठकें कर रही हैं, अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस ने अपने पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए हैं पूरे उत्तराखंड में, चाहे वो राजधानी देहरादून हो, हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो, अल्मोड़ा हो, नैनीताल हो, इन तमाम जगहों पे चुनाव पर्यवेक्षक भी उन्होंने नियुक्त कर दिए हैं। और कई जो बड़े दिग्गज हैं वो मेयर पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। वहीं अगर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी की भी अभी हालिया बैठक भी हुई थी, जिसमें बी एल संतोष आए हुए थे और दुष्यंत उत्तराखंड की जो प्रभारी है वो दुष्यंत गौतम वहां भी पहुंचे थे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक रखी गई, इसमें मुख्यमंत्री समेत तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता थे वो मौजूद थे, जिसको लेकर के पूरी तरीके से निकाय चुनाव को लेकर के पूरी रणनीति बनी थी। कौन कौन सी बूथ पे कौन कौन से लोग रहेंगे, पन्ना प्रमुख से लगा करके और जिला अध्यक्ष तक सबको बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही तैयार है। अब चूंकि वार पर का दौर लगातार जारी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी जो है चुनाव कराने में अक्षम दिख रही है। ना तो वो निकाय चुनाव के लिए तैयार हो रही है और ना ही पंचायत चुनाव के लिए तैयार हो रही है। करीब 2 साल से ये चीजें चल रही थी। अब जाकर के चुनाव की जब घोषणा होने वाली है तब जाकर के बीजेपी जो है कांग्रेस को लेकर के बोल रही है कि कांग्रेस के हाथ में कुछ नहीं है। तो वहीं बीजेपी का ये कहना है कि हम पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार हैं और इस बार भी जीत जो है जैसे केदारनाथ में जीत मिली है वैसे ही इस बार जीत हमें निकाय चुनाव में भी मिलेगी। जी बिल्कुल अनुज, कांग्रेस पार्टी का ये कहना कि बीजेपी कहीं ना कहीं डर रही है और इसीलिए भाग रही है, क्या आधार है इसके पीछे? बिल्कुल, कांग्रेस इस बात को लेकर के बड़ी आश्वस्त दिख रही है, क्योंकि 2 विधानसभा की जो सीटें थी, 2 मंगलौर सीट हो और बद्रीनाथ सीट हो, दोनों सीटों पे कांग्रेस को विजय मिली थी। तो कांग्रेस इस आधार को लेकर के बोल रही है कि कांग्रेस अब जो है अपनी पार्टी को उन्होंने मजबूत किया है, संगठन को मजबूत किया और संगठन के साथ साथ कई जो दिग्गज नेता है वो मेयर पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है हमारी जीत होगी। वही बीजेपी का ये कहना है कि केदारनाथ जीत हमने हासिल करी है, उसके बाद हम निकाय चुनाव अगर कराते हैं तो बीजेपी के पक्ष में वोटिंग जाएगी, क्योंकि सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंची है, जन जन तक उनका लाभ मिला है। इसको लेकर के बीजेपी बड़ी आश्वस्त दिख रही। तो वही कांग्रेस इस बात को लेकर के बोल रही है कि बीजेपी का जो झूठ का पिटारा है वो खुलता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो शराब को लेकर के हो, चाहे वो रोजगार को लेकर के हो, चाहे वो भर्तियों को लेकर के हो, तमाम चीजों को लेकर के कांग्रेस ने मुद्दे बनाए हैं और उन मुद्दों पे सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है कांग्रेस। जी अनुज, आप चूंकि देखिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, दोनों ही पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? बिल्कुल, ग्राउंड जीरो की अगर बात करें, जनता जनार्दन की अगर बात करते हैं तो जनता जनार्दन का ये कहना है कि जो हमारे लिए डेवलपमेंट करा है, जो विकास करा है, हम उस पार्टी को वोट देंगे। बहुत से लोगों से जब न्यूज इंडिया ने बातचीत करी तो उनका ये कहना है कि अब की बार जो निकाय चुनाव का जो वोट दिया जाएगा, जो मूलभूत आधार है उन पे वोट दिया जाएगा, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो सड़क हो, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए निकाय चुनाव को वोट दिया जाएगा। क्योंकि चाहे वो राजधानी देहरादून हो, हरिद्वार हो, बहुत सी समस्याएं हैं, जल निकासी की समस्या है, पेयजल की समस्या है, सड़कों की समस्या है, बिजली की समस्या है। भले ही देहरादून स्मार्ट सिटी हो रही है, लेकिन बहुत से लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो अब इस बार नगर निगम
में जो काम कराने जाते हैं, मान लीजिए किसी को प्रमाण पत्र बनाना है, जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, तो लंबी लंबी लाइनें जहां पे लगती हैं। तो जनता भी इस बात को देख रही है कि जो डेवलपमेंट करेगा, जो मेयर पद के लिए उम्मीदवार सही होगा, उसी को हम वोट देंगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस। बिल्कुल अनुज, और साथ साथ मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी, देखिए बीजेपी का जाहिर तौर पर ये दावा है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार हो गई, उसके बाद जो केंद्र सरकार की नीतियों का लाभ है वो सीधे उन तक पहुंच रहा है। तो बीजेपी का ये दावा जो है ये ग्राउंड जीरो पर आपको मतलब कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट होता हुआ नजर आ रहा है? क्या जनता इस बात को समझ पा रही है? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि बीजेपी सरकार सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार है। केंद्र सरकार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट उत्तराखंड ही है लगभग, और केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य हो या बद्रीनाथ पुनर्निर्माण कार्य हो, क्योंकि बीजेपी पार्टी मुख्यमंत्री लगातार दौरे भी कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री आज की अगर बैठक की अगर बात करें, तो आज मुख्यमंत्री की चारधाम यात्रा को लेकर के बैठक है। चूंकि चारधाम यात्रा 6 महीने के लिए कपाट बंद हो चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस बार ये चीज बहुत करी हुई है कि जो 6 महीने की जो यात्रा है, जहां भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने के बाद उनकी जो डोली है वो जोशीमठ आती है, और वहीं बाबा केदारनाथ की जो डोली है वो ओंकारेश्वर मंदिर, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग आती है। तो वहां पर भी जो पर्यटक है वो वहां पे जाकर के दर्शन कर सकते हैं, पूजन अर्चन कर सकते हैं उन 6 महीने के बंद कपाट के उसमें। तो ये मुख्यमंत्री ने घोषणा करी हुई है। इसके अलावा अगर बात करें केंद्र सरकार की जो योजना है वो जन जन तक किस स्तर तक पहुंच रही है, जनता जनार्दन तक कैसे उनको पहुंचाया जाए, बीजेपी की मुख्य धारा की फोकस क्या है, तो इन तमाम चीजों को लेकर के बीजेपी सरकार और संगठन दोनों आगे बढ़ रहा है। बैठकें लगातार चल रही हैं, बीजेपी प्रदेश कार्यालय की अगर बात करें तो वहां भी बैठकें चल रही, कांग्रेस में भी बैठकें चल रही हैं। लेकिन अब निकाय चुनाव किसके पड़ रहा है, किसका भारी होगा, निकाय चुनाव में किसकी जीत होगी, ये अब आगे वाले चुनाव जब डिसाइड होंगे, उसके बाद जब चुनाव होंगे तब ये चीज पता लगेगा। फिलहाल दोनों ही पार्टियां अपना अपना जो है शक्ति प्रदर्शन लगातार जारी कर। बिल्कुल, शुक्रिया अनुज अवस्थी तमाम बातचीत जानकारी के लिए। बहरहाल देखिए, चुनाव जब होगा उसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी। इस बीच नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने बीजेपी पर हमला बोला है। प्रदेश में बढ़ रहे महंगाई के मसले पर, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर धामी सरकार को घेरा है और बताया है इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका ईमानदारी और जिम्मेदारी से निभाई है, ये भी कहा है। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने एक बार फिर से प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ावा दिया है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या लक्सर से एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में हर तरफ बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और अपराध पनप रहा है। इसके लिए उन्होंने प्रदेश की धामी सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निभाई है, निभा भी रहे हैं, और जनता की आवाज को सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम भी बखूबी किया जा रहा है। भाजपा का जो एजेंडा है उसमें महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, पलायन नहीं है, ध्वस्त होती हुई कानून व्यवस्था नहीं है, बेकारी नहीं है, और इस तरह से एक गठजोड़ बन चुका है पूरे प्रदेश भर में अपराधियों का और सरकारी तंत्र का, तो साबित करता है कि यहाँ पर सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 23 पीसीएस अधिकारियों के तबादले हो गए हैं। उत्तराखंड में नई तैनाती की सूचना जारी है। राज्य सरकार ने सिविल सेवा कार्यकारी शाखा के कई अधिकारियों का बड़े स्तर पर तबादला करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार संबंधित अधिकारियों को उनकी वर्तमान तैनाती से तत्काल प्रभाव से मुक्त कर नई तैनाती वाले विभागों में पदभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है। आदेश में भी स्पष्ट किया गया है कि अधिकारी अपने मौजूदा विभाग से कार्यमुक्त होकर जल्द से जल्द नई तैनाती स्थल पर रिपोर्ट करें, और इसकी सूचना कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग एक को जरूर उपलब्ध कराएं।
देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सैटेलाइट फोन बरामद हुए हैं। विदेशी नागरिक के पास मिला है प्रतिबंधित सैटेलाइट फोन। सीआईएसएफ की चेकिंग के दौरान पकड़ा गया है सैटेलाइट फोन। अमेरिकी नागरिक के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है। देखिए, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान एक अमेरिकी नागरिक के पास से प्रतिबंधित इरिडियम सैटेलाइट फोन मिला है। सैटेलाइट फोन बरामद होने के बाद अमेरिकी नागरिक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि भारत में सैटेलाइट फोन का उपयोग कड़ी निगरानी के तहत आता है और इसके लिए विशेष अनुमति की दरकार होती है। जोशुआ इवान रिचर्डसन के पास इसके इस्तेमाल से संबंधित कोई परमिशन नहीं मिली थी। वहीं इस घटना के बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच कड़ी कर दी गई है। एजेंसियां एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी और सैटेलाइट फोन के कनेक्शन की भी तफ्तीश कर रही है। देहरादून की पॉश कॉलोनी में बुजुर्ग की हत्या हुई है। ओएनजीसी के पूर्व इंजीनियर की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई है। घर के बाथरूम से बुजुर्ग का शव मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। तफ्तीश की जा रही है। देहरादून की पॉश कॉलोनी है और यहां पर अकेले रहने वाले एक बुजुर्ग की नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई। बुजुर्ग ओएनजीसी के पूर्व इंजीनियर थे। उनके शरीर को चाकू से बुरी तरह गोदा गया है। पड़ोसियों ने घर में आवाज सुनकर पुलिस को सूचना दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची है पुलिस। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस की जांच जारी है। अलकनंदा एन्क्लेव में श्री ए.के. गर्जी रहते थे, जो एनजीसी से जो भी जानकारी में 2008 में रिटायर हुए थे और इनकी 2 बेटियां थी जिनकी शादी हो चुकी है, जो अन्यत्र कोई एक चेन्नई में और एक नोएडा में रहते हैं। इनको सूचना दे दी गई है। इसमें पूरा घटनाक्रम था। करीब 8 बजे सूचना मिली थी यहाँ पर और जो पड़ोस में रहने वाले ने कोई आवाज़ सुनी थी। उस आवाज़ के आधार पर यहाँ पर जो लोगों को इन्फॉर्म किया, फिर पुलिस आई तो यहाँ देखा कि जो श्री गर्ग जी हैं वो यहाँ 2 पोर्शन है। एक आगे के पोर्शन में रहते थे अकेले, पीछे के पोर्शन में रेंट पर जनरली देते थे, लेकिन वर्तमान में भी 15-20 दिन से कोई किराएदार नहीं था यहाँ पर। और पीछे के पोर्शन में बाथरूम जो बना वहाँ वो इंजर्ड हालत में पड़े हुए थे। तत्काल उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी डेथ हो गई है। अभी तक जो घटनाक्रम पूरा आसपास के लोगों से जो जानकारी हो और जो घटना स्थल देखने पर, तो कहीं भी कुछ मतलब उसे कहते हैं कि किसी ऐसी नियत से आया हो जिसमें चोरी या लूट के इरादे से, तो चीज़ें इंटैक्ट दिख रही बहुत ज़्यादा। उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं दिख रहा और जिस हिसाब से लग रहा था कि उनको टॉर्चर इन द सेंस की जैसे वार किया चाकू से। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह ने लगाई थानेदारों की क्लास। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की समीक्षा बैठक। जनपद के सभी पुलिस ऑफिसर्स ने इसमें हिस्सा लिया है। ड्रग ट्रैफिकिंग पर एसएसपी ने चिंता जाहिर की है। हरिद्वार जिले के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह जोभाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में नशा तस्करी, महिला अपराध, साइबर अपराध और यातायात प्रबंधन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। एसएसपी ने थानेदारों को अपने क्षेत्र में अलर्ट रहने और पुलिस बल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जमानत पर छूटे अपराधियों की गतिविधियों पर नजर बनाए रखने का और नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश भी दिया है। चौपाल कार्यक्रम को जन जागरूकता का अहम माध्यम बताते उन्होंने हर हफ्ते जनसभा आयोजित करने और जनता के साथ संवाद स्थापित करने पर जोर दिया है। वहाँ पर मौके के अधिकारी हो तो लोगों को, जो लोग वहाँ पर शिकायत करता आते हैं या जिनकी कुछ समस्याएं होती हैं, उनको प्रॉपर्ली उनको सुनना चाहिए। उसके अनुरूप इनकी कार्रवाई होनी चाहिए। व्यवहार को लेके किसी को भी कोई या इनका कोई व्यवहार किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहिए। साथ में जो हमारे महत्वपूर्ण विषय हैं, इसके जैसे हमारे एक्सीडेंट के जो मामले हैं, ऐसे ही हमारे एनडीपीएस से रिलेटेड जो मामले हैं, महिला और बाल सुरक्षा से संबंधित जो मामले हैं, उनको लेके जो सेंसिटाइज करने की बात है। ग्राम चौपालों को फिर से दोबारा से एक्टिवेट करने की के संबंध में इनको हिदायत दी गई है। और साथ में जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध जो कार्रवाइयाँ हैं, खासकर जैसे इनाम जो अपराधी हैं, इनामी अपराधी, उनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ, जो वांछितों के विरुद्ध जो कार्रवाइयाँ हैं, उसमें और तेजी लानी है। मसूरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसा हुआ है। सड़क पर लगे डिवाइडर से कार टकरा गई है, जिसमें कार चालक समेत कार में बैठे लोग घायल हो गए हैं। सड़क पर लगे डिवाइडर को इसका कारण बताया है। सड़क पर लगे डिवाइडर नजर नहीं आ पा रहे। देखिए, बड़ी ध्यान देने वाली बात है ये। मसूरी राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों ने एकेडमी रोड गांधी चौक से 0 पॉइंट तक मुख्य सड़क पर डिवाइडर लगाए हैं, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सोमवार की देर रात शाम को इंदिरा भवन के पास लगे डिवाइडर से कार टकरा गई है, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई है और कार चालक समेत कार में बैठे लोग भी जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि रात के समय सड़क पर लगे ये डिवाइडर
कार चालकों को नजर नहीं आ पा रहे, जिससे दुर्घटना हो रही है। कार चालक ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगे डिवाइडर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे, जिससे वो सड़क पर लगे डिवाइडर से टकरा गए। ऐसे में भविष्य में अगर सड़क पर लगे डिवाइडर, ये देखिए ये टेम्परेरी डिवाइडर लगाए गए हैं, पत्थरों से रास्ता अवरुद्ध किया गया है, जो कि रात के वक्त दिखाई नहीं दिए। और चूंकि यहाँ पर लाइट की कमी रही होगी, ऐसे में जाहिर तौर पर ये एक बड़ी समस्या जैसे हादसा हुआ है और भविष्य में भी हो सकता है। नेशनल कन्या इंटर कॉलेज में कार्यकारिणी की बैठक हुई है। कानपुर के इंटर कॉलेज में हुआ है प्रबंध समिति का चुनाव। संस्थापक डॉक्टर घनश्याम गुप्ता चुने गए निर्विरोध प्रबंधक, डॉक्टर NK शर्मा को चुना गया है निर्विरोध अध्यक्ष। नई प्रबंध समिति के सभी 12 पदाधिकारियों का चयन हो गया है। लक्सर के नेशनल कन्या इंटर कॉलेज कानपुर की कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से नई प्रबंध समिति के सभी 12 पदाधिकारियों का चयन किया गया है। पर्यवेक्षक नारायण दत्त शर्मा ने बताया कि डॉक्टर घनश्याम गुप्ता निर्विरोध प्रबंधक और डॉक्टर NK शर्मा निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। प्रबंधकारिणी के 7 सदस्यों में सचिन कुमार, सुबोध सिंह, वीणा आर्य, जसवीर सिंह पत्रकार, पंकज कुमार, लक्सर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल कुमार, गौरव को भी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। नेशनल कन्या इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति के चुनाव का चुनाव अधिकारी हूँ और 12 नामांकन यहाँ हुए हैं और नामांकन के पश्चात ये प्रबंध समिति के चुनाव संपन्न हो गए हैं। निर्विरोध प्रबंध समिति के चुनाव हुए हैं और इसमें जो प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर NK शर्मा जी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। श्री गोपाल एडवोकेट जी उपाध्यक्ष प्रबंध समिति, डॉक्टर घनश्याम गुप्ता जी प्रबंधक प्रबंध समिति, श्री नवीन कुमार अग्रवाल जी सह प्रबंधक, प्रवीण कुमार गुप्ता जी कोषाध्यक्ष, सचिन कुमार जी, जसवीर जी, सुबोध जी, वीणा आर्य जी, अरविंद अग्रवाल जी, पंकज कुमार जी और श्री जी। नेशनल कन्या इंटर कॉलेज कानपुर की स्थापना 98 में हुई थी और आज तक विभिन्न आयाम इसने जो है उत्पन्न किए, बनाए, बड़े बड़े मुकाम पर विद्यालय पहुंचा है। तो मेरे रिटायरमेंट के बाद मुझे यहाँ सदस्य बनाया गया सारी प्रबंध समिति ने और आज पूरी प्रबंध समिति ने मुझे चुनाव में यहाँ प्रबंधक चुन लिया है। तो अब निश्चित रूप से ये जो है विकास की गति विद्यालय की आगे बढ़ती चली जाएगी। देखिए, पूरी जो विभागीय प्रक्रिया को पालन किया गया, मेरी देखरेख में चुनाव संपन्न हुए और शांतिपूर्ण हुआ, निर्विरोध हुआ और बहुत ही अच्छा हुआ और यहाँ पर किसी प्रकार का जो है यानी आपस में मतभेद भी नहीं था। इस तरह की जो कार्यक्रम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।